सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई अहम आईनी फैसले में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2021 की बुनियादी शिकों को गैर आईनी करार देकर मुकम्मल तौर पर कलअदम कर दिया है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने 2 टूक फैसले में कहा है कि मरकजी हुकूमत ने अदालत उज़्मा के साबिक अहकामात के बरखिलाफ अपनी शिकों को महज मामूली लफ्जी तब्दीली के साथ दोबारा नाफिज किया, जिन्हें पहले ही खिलाफ आईन करार दिया जा चुका था, और ये तर्ज कानून साजी, अदालती आज़ादी और इख्तियारात की आईनी तकसीम की शदीद खिलाफ वर्जी है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि जब तक पार्लियामेंट ऐसा नया कानून नहीं बनाती जो मुकम्मल तौर पर आईन के मेयार पर पूरा उतरता हो, उस वक्त तक मदारिस बार एसोसिएशन केस में तय किए गए उसूल ही नाफिजुल अमल रहेंगे। अदालती फैसले के बाद ट्रिब्यूनल अरकान की 4 साला मुख्तसर मुद्दत मुलाजमत तकर्रुरी के लिए कम अज़ कम 50 साल की शर्त सर्च कमेटी की जानिब से हुकूमत को 2 नामों में से एक मुंतखब करने का इख्तियार, चेयरपर्सन की 70 साल और दीगर अरकान की 67 साल की रिटायरमेंट की उम्र जैसी तमाम मुतनाज़ा शिकें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं। अदालत ने इन तमाम शिकों को इस बुनियाद पर कलअदम करार दिया है कि हुकूमत ने कानून साजी के पर्दे में अदालती फैसलों को गैर मुअस्सिर बनाने की कोशिश की, जो आईन की रूह और बुनियादी ढांचे के उसूल से टकराती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि ट्रिब्यूनल्स के क़याम का असल मकसद अवाम को तेज़, सस्ता और माहिराना इंसाफ फराहम करना था, लेकिन जब तकर्रुरी, बरतरफी और मुद्दत मुलाजमत जैसे बुनियादी मामलात हुकूमत के हाथ में हों तो ट्रिब्यूनल्स के लिए आज़ादाना फैसले करना मुमकिन नहीं रहता और इससे इंसाफ की फराहमी मुतासिर हो जाती है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि ऐसी सूरत में मुकदमात की तादाद में इजाफा होता है, फैसलों में ताख़ीर पैदा होती है और अवाम का अदालती निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर पड़ जाता है। अदालत ने आईन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 50 और बुनियादी ढांचे के नज़रिए की रोशनी में ये उसूल मुस्तहकम कर दिया है कि ना मुक़न्नना और ना ही इंतज़ामिया को अदलिया पर गलबा हासिल करने की इजाज़त दी जा सकती है। इस फैसले की अहमियत अक़लियती नुक्ते नज़र से भी गैर मामूली है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स ऐसे हसास मामलात सुनते हैं जो बराह रास्त मजहबी, समाजी और सकाफती हुकूक से मुतल्लिक़ होते हैं। इनमें आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में मजहबी लिबास और शनाख्त के मामलात, वक्फ ट्रिब्यूनल्स में मसाजिद, कब्रिस्तानों और दीगर औकाफ़ी इमलाक के तनाज़ात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कबायली और मुकामी आबादियों के जंगलात और पानी के हुकूक, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अक़लियती शेयर होल्डर्स और मजहबी ट्रस्ट्स के मामलात शामिल हैं। मौजूदा सियासी माहौल में जहां वक्फ तरमीमी बिल, बुलडोज़र कार्रवाइयाँ और शहरियत से मुतल्लिक़ मुतनाज़ा क़वानीन ज़ेरे बहस हैं, ऐसे में ट्रिब्यूनल्स पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल अक़लियतों के लिए इंसाफ की आखिरी उम्मीद को भी शदीद नुकसान पहुँचा सकता था। आज का फैसला अक़लियतों को इस बात का यकीन दिलाता है कि अदालती निज़ाम अब भी उनके आईनी हुकूक का मुहाफ़िज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ज़रिए न सिर्फ ट्रिब्यूनल्स के इदारे को आईनी साँचे में वापस लाया है, बल्कि पूरे जमहूरी ढांचे के तवाज़ुन को भी बरकरार रखा है। अब जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत पर आयद होती है कि वो अदालत की हिदायत पर अमल करते हुए नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन कायम करे, तकर्रुरियों का एक शफ़ाफ और अदलिया की निगरानी में चलने वाला तरीक़ाकार वज़ा करे और ऐसा कानून पेश करे जो अदालती अहकामात और आईनी तकाज़ों से पूरी तरह हम आहंग हो। अगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान तनाव पैदा होगा
اور اس کا براہ راست نقصان کمزور طبقات سمیت ملک کے ہر شہری کو اٹھانا پڑے گا۔